गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है 11th क्लास गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन। ठीक है, तो चैप्टर 9 है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है और टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आज पढ़ना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए सुनिए, होता क्या है पहले समझने का प्रयास करिए, फिर हम एक लाइन लिख देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। बोर्ड में कैसे लिखा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में तो आपको डेरिवेशन का लास्ट फार्मूला चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसको डिराइव करने के लिए पूछता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। सुनो, ये मान लीजिए कोई पिंड है, उस पिंड में हम सीधे सीधे किसकी बात करेंगे? पृथ्वी की। और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। यहाँ तक इसका प्रभाव है। ठीक है, और किसी बिंदु पर हमको मान लो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लाना है, इस बिंदु पर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ हम पृथ्वी की ही बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लाना चाहते हैं, या यहाँ पर कहीं भी, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम याद करना चाहते हैं। तो किसी यम द्रव्यमान के पिंड को, एक पिंड ले लो, उसका द्रव्यमान कितना हो और ये कहाँ हो? अनंत पर। और अनंत से उसको यहाँ तक लाने में, अनंत से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य ही क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी पिंड को यानी इसको अनंत से, किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की बात हम क्यों कर रहे हैं? किसी पिंड की बात करेंगे तो हम सीधा ही करेंगे तो पृथ्वी तल की बात ही करेंगे, ठीक है ना। तो किसी पिंड को अनंत से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की, उसे उस बिंदु पर उस पिंड की क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। ये है, हमने कहा ये पृथ्वी, इसके आसपास का क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र है ना। और ये यम द्रव्यमान का पिंड कहाँ है? अनंत पर है। उस पिंड को अनंत से इस बिंदु तक लाया जाए, तो इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही इस बिंदु का कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा क्या हुई? किसी पिंड को अनंत से, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, ये कार्य किया नहीं जाता है, वो कार्य प्राप्त होता है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा यह कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। यही कारण है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि कार्य किया नहीं जाता है, कार्य प्राप्त होता है, अर्थात कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? ऋणात्मक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे देखना। पहले तो हम परिभाषा तो एक लाइन लिख ही दे पहले, ठीक है ना। लिखो, किसी पिंड को अनंत से
गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कार्य गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है, अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। यानी कार्य प्राप्त होता है, सीधे सीधे ये कह सकते हो। ठीक है ना। अब देखिए, ये हम मान कर चलते हैं कि ये है पृथ्वी, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। द्रव्यमान उसका क्या है, m है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर हम ज्ञात करना चाहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना चाहते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, उसकी त्रिज्या क्या है, r है। उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर m द्रव्यमान का एक पिंड लेते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। और वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, फिर उस m द्रव्यमान का जो पिंड है उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसको A से B तक लाते हैं, A से यानी कितनी दूरी तक, dx दूरी तक। चित्र को अच्छे समझो। क्या कहा हमने, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या r है, उसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु, उस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है ऊर्जा का मान, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। इसके लिए O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर m द्रव्यमान का एक पिंड ले लेते हैं और उस पिंड पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। लगने वाला, जब बल का मान मालूम हो जाएगा तो उस पिंड को A से कहाँ तक लाएंगे, तो A से B तक लाएंगे, यानी dx दूरी तक लाएंगे। और जब A से B तक लाएंगे, dx दूरी तक लाएंगे, तो कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे, तो dx दूरी तक का कार्य मालूम हो जाएगा। और जब dx दूरी तक का कार्य मालूम हो जाएगा तो उसका हमें इन्फिनिटी से r तक क्या कर देंगे, मतलब इन्फिनिटी से r तक क्या कर देंगे, समाकलन। परिभाषा के अनुसार अनंत से लिखा तो है, अनंत से, तो अनंत से r तक क्या कर देंगे, समाकलन। क्या कहा हमने, फिर से सुनो एक बार। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M,
उसकी त्रिज्या कैपिटल आर, उसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। इसके लिए तो पिंड को अनंत से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? अनंत से। पर हम इसके लिए ओ से x दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं, उस बिंदु ए पर यम द्रव्यमान का पिंड ले लेते हैं और उस यम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल ज्ञात कर देते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम से। और जब बल मालूम हो जाता है तो उसको ए से कहाँ तक लाते हैं? बी तक, यानी कितनी दूरी तक? और dx दूरी तक। और dx दूरी तक लाने का कार्य ज्ञात कर लेते हैं बल गुणे विस्थापन से। और जब dx दूरी तक का कार्य मालूम हो जाता है तो इन्फिनिटी से r तक उसका क्या कर देते हैं? समाकलन। तो कहाँ का गुरुत्वीय स्थिति आ जाएगी? P की। अब यदि जब P की आ जाएगी, किसकी आ जाएगी? अब केंद्र से उसकी दूरी कितनी है? तो यदि कोई कहेगा कि पृथ्वी की सतह पर बताओ कितना होगा, तो स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे? तो ये सतह पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिखो अब। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। उसके केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। इसके लिए O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर यम द्रव्यमान का एक पिंड लेते हैं। इसके लिए O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर यम द्रव्यमान का एक पिंड लेते हैं। तो उस पर लगने वाला बल F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटे x स्क्वायर। क्यों? यहाँ ये द्रव्यमान m है, ये द्रव्यमान m है स्मॉल, कैपिटल M स्मॉल m। अब बीच की दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक? तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता? द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये रट्टा न मारे रहो कि दूरी r न होती है सर। अरे यहाँ दूरी m और m के बीच की क्या दिखाए हमने? जो लिखे हैं वो ना होगी। ठीक है ना? तो लगने वाला बल या बराबर इतना। अब पिंड को A से B तक अर्थात dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य dw बराबर F इंटू dx। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो कार्य यानी अल्फ दूरी का कार्य तो dw, बल यानी F, विस्थापन कितना? A और B के बीच की दूरी कितना? dx है ना? तो dw बराबर F का मान कितना? G कैपिटल M स्मॉल m अपान x स्क्वायर dx। ये कि कहाँ से कहाँ तक का कार्य है? A से B तक अर्थात dx दूरी तक का। जबकि हमको कार्य कहाँ से कहाँ तक चाहिए? अनंत से बिंदु P तक।
अनंत से बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अनंत, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो अनंत से r तक समाकलन कर देंगे। हमको थोड़ी सी दूरी तक का कार्य मालूम हो गया, थोड़ी सी दूरी तक का कार्य हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक का, अनंत से p तक का, अनंत से, तो अनंत से r तक समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आगे, अतः यम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से p तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात वही कार्य क्या कहलाएगा, वही कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा न होगा। तो हम कार्य को अब सीधे कहाँ लिख दे रहे हैं, गुरुत्वीय स्थितिज U बराबर इन्फिनिटी से r तक समाकलन। समस्या ये है, कहेंगे ये U कहाँ से आ गया, अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य है वही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसलिए हमने लिख दिया उसको U। अब अनंत से r तक, अनंत से स्टार्ट करना है, r तक लाना है। अब इसमें क्या करेंगे, G कैपिटल M स्मॉल m बाहर, और ये हो गया इन्फिनिटी, ये r 1/x² dx। और ये बता दें कि इसका जो समाकलन होता है -1/x होता है, 1/x² का समाकलन -1/x होता है। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आप जाके पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट 11th क्लास में जाओगे, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समाकलन वाला टॉपिक है, वही लेक्चर देख सकते हो। इसमें माइनस को बाहर कर दो, -GM अपान ये माइनस को बाहर कर दो, और यहाँ 1/x, और ये r और इन्फिनिटी यहाँ साइड में नीचे लिखे देते हैं कि 1/x² dx बराबर होता है -1/x। 1/x² का समाकलन -1/x, -G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर एक बार उच्च सीमा लिखते हैं यानी r, और एक बार निम्न सीमा लिखेंगे इन्फिनिटी, तो -G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, और 1/इन्फिनिटी तो क्या हो गया 0, 1/इन्फिनिटी 0 बन गया, 1/इन्फिनिटी क्या बन गया 0, तो बचा क्या 1/r, तो माइनस ही आ गया। अब बताओ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान ऋणात्मक आया, और ऋण चिन्ह ये आय बताता है कि एकांक यम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कार्य प्राप्त होता है, कार्य किया नहीं जाता है ना, बाह्य स्रोत से नहीं करना पड़ेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र ही वो कार्य करेगा, इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। ठीक है ना। तो ये यदि हमें बात करें पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर -G दिख रहा है, ये हो जाएगा, ये जो R है वो कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आगे का टॉपिक जो है आप लोग कक्षीय चाल, पलायन वेग, ये सब पढ़ेंगे, है ना। यदि आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।